औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2। पहले लेक्चर्स में हमने इसका इंट्रोडक्शंस पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 का 2.1 का, और आज हम लोग जो है वो इसका लेक्चर नंबर 2 और एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट जो अभी चैनल पे न्यू हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 2 में आज हमारा टॉपिक है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ देखें डिस्क्रिमिनेंट का वर्ड यूज़ हुआ है। यू नो दैट कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी डिस्क्रिमिनेंट के बारे में डिटेल से पढ़ा था। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। डिस्क्रिमिनेंट इन शॉर्ट वर्ड में हम इसे डिस्क बोलते हैं, और इसका फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स? बी स्केयर माइनस 4ac, बी स्केयर माइनस 4ac ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें हाईएस्ट पावर 2 आ रही हो। ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ आल्सो कॉल्ड सेकंड डिग्री इक्वेशन। ये सारी बातें हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिटेल से सीखी हैं। मैं फिर भी साथ साथ आपकी रिवीजन करवाता जाऊंगा बैक साइड से, यानी चैप्टर नंबर 1 से जो टॉपिक आएंगे वो मैं रिपीट कर दूंगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले स्टूडेंट याद रखना है कि जब भी हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डिस्क फाइंड करना है तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। अब स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होगी? सबसे पहले स्क्वायर वाली वैल्यूज़ होनी चाहिए, उसके बाद x वाली यानी विदाउट स्क्वायर, और थर्ड पे कांस्टेंट और इक्वल टू 0। और अगर ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टर्म आपकी x स्क्वायर नहीं है, सेकंड टर्म x नहीं है या कांस्टेंट नहीं है, तो पहले आपने इसको अरेंज करना है। यानी सबसे पहले x स्क्वायर वाली टर्म आनी चाहिए, फिर x वाली, फिर कांस्टेंट और इक्वल टू 0 होना चाहिए। जब ऐसा हो, जैसे कि अभी फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ऑलरेडी 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 ही है, तो हम इसे कंपेयर कर लेंगे विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एमसीक्यूज़ में भी आ जाता होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, या आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप क्या लिखेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ स्टूडेंट्स क्लियर कर लें कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a है, x का कोफिशिएंट जो है वो b है, और लास्ट टर्म जो कांस्टेंट है वो c है। तो आप याद रख लें कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a, कोफिशिएंट ऑफ x b, और लास्ट टर्म जो कांस्टेंट होगी वो क्या होगी? c। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी x स्क्वायर के कोफिशिएंट को a बोलेंगे, x के कोफिशिएंट को b बोलेंगे, और थर्ड टर्म जो है वो आपकी c होगी। अब स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन में देखें, x के का कोफिशिएंट क्या है? 2, इसका मतलब a की वैल्यूज़ 2 हो गई। x का कोफिशिएंट क्या है? 3, यानी b की वैल्यूज़ 3 हो गई। और लास्ट टर्म क्या है? -1, तो c की वैल्यूज़ -1 होगी। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने तमाम पार्ट्स में से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। जब स्टूडेंट्स आप a b c की वैल्यू निकाल लेंगे तो उसके बाद आपने डिस्क का फार्मूला लगाना है, DISC, और डॉट लाजमी लगाना है, क्योंकि जब भी हम किसी वर्ड को शॉर्ट वर्ड में लिखते हैं तो एंड पे डॉट लाजमी लगाते हैं। तो डिस्क इज इक्वल टू क्या फार्मूला था जी? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपने याद रखना है कि जब भी किसी क्वेश्चन में फार्मूला यूज़ हो, आपने सबसे पहले वो फार्मूला याद करना है, क्योंकि जिस बच्चे को फार्मूला याद होगा वो बच्चा आसानी के साथ अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। बाज़ टाइम ऐसा हो जाता है कि हम क्वेश्चन कहते हैं कि अभी सॉल्व कर लेते हैं, बाद में फार्मूला याद कर लेते हैं, कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं फिर आप उस फार्मूले को याद ही नहीं करते। तो इसलिए कोशिश यही करनी है
कि सबसे पहले डिस्क के फार्मूले को याद कर लिया जाए, बी स्केयर माइनस 4ac। इतना मुश्किल नहीं है, डिस्क इज इक्वल टू बी स्केयर माइनस 4ac। अब हमने पुटिंग दी वैल्यूज़, ये जो ए बी सी की वैल्यूज़ निकाली है वो हमने इस फार्मूले में पुट कर देनी है। देखें बी स्केयर है तो मैंने बी की वैल्यू 3 है तो 3 का होल स्केयर लिख देगा, -4 वैसे ही आ गया, ए की जगह पे ए की वैल्यूज़ 2 आ गई और सी की जगह पे सी की वैल्यूज़ -1 आ गई। स्टूडेंट 3 का स्केयर, 3 के स्केयर का मतलब है कि 3 को 2 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 के स्केयर का मतलब है 3 × 3 यानी कि 9, और माइनस और ये माइनस माइनस प्लस 4 × 2 8 और 8 × 1 8, 9 + 8 17। तो स्टूडेंट्स हमारे पास डिस्क का आंसर आ गया 17। अब इसके नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, मैं आपको हिंट देता हूँ, फिर आपने ये सॉल्व करके मुझे बताना है ग्रुप के अंदर। आपने फिर अपना होमवर्क मुझे सेंड करना है, कहूँगा कि आया आपने कि नहीं। गौर से देख लें, इसको सब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है, क्योंकि ये देखें फर्स्ट हम एक्स स्क्वायर किया है, एक्स किया और कांस्टेंट और इक्वल टू। जब स्टूडेंट्स हम कंपेयर करेंगे तो हमने कहा था कि एक्स कोफिशिएंट होगा वो ए होगा, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो बी होगा और लास्ट वो सी होगी। तो इस के 6 जो है वो ए है, माइनस जो है वो बी है और 3 जो है वो सी है। अब हम इसको डिस्क के फार्मूले में लगाएंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। इसी तरीके से हम देखते हैं थर्ड पार्ट। तो इसमें देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 9, यानी ए 9 हो गई, कोफिशिएंट क्या -30 यानी बी की वैल्यू 30 हो गई और सी 25 हो गया। अब हम इस फार्मूले में पुट करके अपना डिस्क का आंसर निकाल लेंगे। फोर्थ पार्ट देखें स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4, एक्स का कोफिशिएंट -7 और लास्ट टर्म -2 है। तो हमने कहा था जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो ए होगा, यानी ए 4 हो गया, जो एक्स का कोफिशिएंट होगा वो बी होगा, यानी -7 जो है वो बी हो गया और लास्ट टर्म -2 है जो कि सी होगी। तो हमारे पास जब ए बी सी की वैल्यूज़ आ जाएगी तो फिर हमने डिस्क का फार्मूला लगाना है, बी स्क्वायर -4ac और उसमें ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है। याद रखिएगा जब -7 का स्केयर लेंगे, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्केयर लें तो वो पॉजिटिव ही आएगा, और जब भी आपने -7 को बी की जगह पे पुट करना है तो ब्रैकेट में पुट करना है, यानी ब्रैकेट -7 का होल स्केयर, यानी वो 49 हो जाएगा। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ जाएगा। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। ये थे क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स जिसकी हमने अभी प्रैक्टिस की, आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ये था हमारा लेक्चर नंबर 2। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर 3 में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।